billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. The accusations date back to the 2000s and involve alleged crimes in New York and Palm Beach, Florida. किसने सोचा था कि एक कॉलेज ड्रॉप्ड आउट लड़का एक दिन जाके बिलियनियर बनेगा और यूएस की पूरी पॉलिटिक्स को हिला कर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन के बारे में। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। जेफरी की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके फादर सैमुअल एप्स्टीन न्यूयॉर्क के ग्राउंड कीपर थे, जो आगे चल के पार्क डेवलपमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। जेफरी की इनिशियल एजुकेशन जेम्स मेडिसन हाई स्कूल में हुई थी। ये काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करते थे बचपन से ही। आगे चल के इनकी हायर एजुकेशन कॉपर यूनियन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे हुई थी। लेकिन ये कॉलेज को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। आगे चल के 1970s में जेफरी को डाल्टन स्कूल, जो कि न्यूयॉर्क का एक जाना पहचाना स्कूल था, वहाँ पे उन्हें मैथ्स और फिजिक्स के टीचर की जॉब मिलती है। एंड इट वाज अ क्वाइट गुड स्कूल। न्यूयॉर्क के काफ़ी वेल्दी और काफ़ी अमीर घर के बच्चे इस घर में पढ़ा करते थे। यहाँ से ही जेफरी के इनिशियल कॉन्टैक्ट्स, जो कि बड़े बड़े लोगों से वो बनना शुरू हो गए थे, और यही कॉन्टैक्ट्स आगे चल के मार्केटिंग की दुनिया में उन्हें काफ़ी हेल्प देने वाले थे। अब जेफरी डाल्टन स्कूल को छोड़ते हैं और वॉल स्ट्रीट पे उतरते हैं। वैसे तो इनके पास कोई कॉलेज डिग्री या कोई फॉर्मल फाइनेंस की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस और इनकी पर्सनालिटी की वजह से इनको 1976 बियर स्टर्नर, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहाँ पे एज ए ऑप्शन ट्रेडिंग का जॉब मिलता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट और एग्रेसिव हुआ करते थे और इनकी मैथ्स पे पकड़ काफ़ी अच्छी थी, जो कि इन्हें नंबर गेम में काफ़ी हेल्प किया करती थी। जेफरी बियर स्टर्नर में बहुत अच्छा काम करते हैं और यहाँ से जेफरी की ग्रोथ देखने लायक होती है। वो कुछ ही सालों में काफ़ी हाई पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। इसमें उनके पिछले कॉन्टैक्ट्स ने भी काफ़ी हेल्प किया होता है। आगे चल के 1981 में जेफरी बियर स्टर्नर्स को लीव कर देते हैं। इसका कॉज तो पता नहीं, पर जनरली कहा जाता है ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ये लीव कर देते हैं। फिर जेफरी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलते हैं, जिसका नाम था जेफरी एडवर्ड एंड कंपनी। बाकी फर्म से अलग ही वर्क्स ओनली फॉर द क्लाइंट्स जिनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा पैसा होता था। इतना ज़्यादा पैसा। हालांकि इनके क्लाइंट्स के नंबर बाकी फर्म से कम थे, लेकिन इनके सारे क्लाइंट यूएस के इलाइट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि इनके कनेक्शंस को और भी मजबूत कर देते हैं। ऐसे ही करते करते देन ही मेट से गाय, जो कि इनके पूरे नंबर गेम को पलट के ही रख देते हैं, और इस शख्स का नाम होता है लेस्ली वैक्सनर। वैक्सनर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिलियनियर, बल्कि वो एक जाना माना ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर हैं। एप्स्टीन वैक्सनर के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और ये ट्रस्ट इस कदर बिल्ड होता है कि वैक्सनर जेफरी को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, विच अलाउज हिम टू कंट्रोल द फास्ट अमाउंट ऑफ मनी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रियल मनी, अंधा पैसा। वैक्सनर की मदद से जेफरी ने बहुत पैसे कमाए, अराउंड $500 बिलियन। अब तक वैक्सनर ने सब कुछ बना लिया था, मनी, पावर, कंट्रोल, एवरीथिंग। और इन्हीं पैसे और कनेक्शन को यूज़ करके इसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे वो छोटी लड़कियों को पिक करता था, हैरास करता था, और उनको फिर पैसे प्रोवाइड करके छोड़ देता था। अब जेफरी आगे चल के एक आइलैंड खरीदते हैं जिसका नाम था सेंट जेम्स आइलैंड, और यहाँ पे वो सब कुछ करते थे जिसके लिए वो बदनाम है। यहाँ पे ऐशो आराम की वो सारी चीज़ें थे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे वो अपने दोस्तों और बड़े लोगों को बुलाते थे, जिनके साथ वो पार्टीज करते थे, ड्रग्स यूज़ करते थे और सेक्सुअल असॉल्ट्स करते थे। इनकी पार्टी में जाने वाले काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम है, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड जे ट्रम्प, बिल गेट्स और भी बहुत ज़्यादा। इनकी पार्टी का ऐसा सिनेरियो बन गया था कि अमीर लोगों के बीच में इनकी पार्टी में जाना एक अचीवमेंट माना जाता था, एंड पीपल यूज्ड टू कैप्चर दिस पार्टी एंड कीप इट एज एन अचीवमेंट्स। और इन्हीं रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स को आगे जाके नाम दिया गया एप्स्टीन फाइल्स। इन फाइल्स में उन सारे लोगों का नाम और फोटोग्राफ्स हैं जो कि एप्स्टीन के आइलैंड पे जाया करते थे और पार्टीज किया करते थे, जहाँ पे छोटी लड़कियां लाई जाती थीं। ये लड़कियां जनरली फोर्स करके या फिर बहला फुसला के लाई जाती थीं। कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था।
एप्स्टीन के कनेक्शंस एक तरीके से उनके शील्ड की तरह काम करते थे, जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। लेकिन हर बुरी चीज का अंत जरूर होता है। In 2005, the silence finally broke. पाम बीच फ्लोरिडा में एक पेरेंट्स डिस्कवर करते हैं कि उनके बच्चे के पास खूब सारा कैश होता है और ये कैश जेफरी के द्वारा पे किया जाता है। ये इसे आगे जाके पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और लोकल पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करते हैं जहां पर मल्टीपल विक्टिम्स, सिमिलर स्टोरीज एंड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ अब्यूज नजर आ रहा था। इन सब में एक नाम कॉमन था, जेफरी एप्स्टीन। I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. 2005 में फेडरल पुलिस इनके आइलैंड पे रेड करती है और उनके घर से उनको काफी चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। Now I'm going to show you the real footage of the raid. इस रेड में पुलिस को मल्टीपल विक्टिम्स की फोटोग्राफ मिलते हैं, उनके नेम्स मिलते हैं, बहुत सारी वियर्ड चीजें मिलती हैं, कॉस्ट्यूम्स मिलती हैं और एक ये डेंटल चेयर मिलती हैं। डोंट नो फॉर व्हाट दिस इज यूज्ड। 2008 में जेफरी को 18 मंथ्स की जेल होती है और ये जेल इस तरीके से थी कि ये दिन में जेल से बाहर जा सकते थे काम के लिए और रात में वापस आ सकते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेल से बाहर बिताते थे और इनकी जेल की लाइफ भी बहुत लग्जूरियस हुआ करती थी। 2009 में यूएस के जाने पहचाने नाम अलेक्जेंडर अकोस्टा जेफरी को एक डील दिलवाते हैं और इस डील की वजह से जेफरी 5 महीने पहले ही जेल से बाहर आ जाते हैं। इस डील की कंडीशन सीक्रेट्स रखी गई थी जो कि उनके विक्टिम्स को भी नहीं मालूम थी। यहाँ से साफ देखा जा सकता है कि अगर आपके पास पैसा और कनेक्शन हो तो आप जस्टिस को आउटवे कर सकते हैं। अब एप्स्टीन न्यूयॉर्क में खुला घूमता था पर एज ए सेक्स ऑफेंडर और अगले 10 सालों तक उसे कई छोटी लड़कियों के साथ देखा गया था। जेफरी अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन 2018 में मायामी हेराल्ड के जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इस रिपोर्ट में वो सीक्रेट डील, इग्नोर विक्टिम्स और बड़े बड़े लोगों का नाम लेती हैं और बताती हैं कि कैसे जस्टिस सिस्टम एक फेल हुआ था। इस रिपोर्ट के बाद और भी विक्टिम्स बाहर आती हैं विद द सेम पैटर्न ऑफ अब्यूज। इसके बाद यूएस में एक पब्लिक आउटरेज होता है। लोग चाहते होते हैं कि इसमें सभी लोगों का नाम बाहर आ जाए और एप्स्टीन को कड़ी से कड़ी सजा हो। ये आगे चल के इलेक्शन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मुद्दा भी बनता है। देन कम्स द डेट 6 जुलाई 2019। पब्लिक प्रेशर की वजह से फेडरल पुलिस जेफरी को न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर से ही अरेस्ट कर लेती है पर चार्जेस लगाए जाते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैफिक माइनर्स। This was the first time when Epstein faced the real consequences for what he did. और पब्लिक आउटरीच इतना था कि फेडरल पुलिस को मीडिया में जाके अनाउंस करना पड़ा। Today, we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. The charges allege that Epstein sexually abused young girls. इसके बाद और कई रेड्स होते हैं उनके मैंशंस पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर, आइलैंड्स पर। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों के नाम सामने आते हैं। इस वजह से जो यूएस के इलाइट ग्रुप्स थे उनके बीच में काफी पैनिक आया था क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सारे भी जुड़े हुए थे। नाउ एप्स्टीन वाज मोर डेंजरस टू अदर्स अलाइव देन डेड। एंड देन On the morning of August 10, 2019, जेफरी अपनी सेल में से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो गार्ड्स को शक होता है और उनका दरवाज़ा खोला जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि जेफरी ने खुद को हैंग कर लिया होता है और ये न्यूज़ यूएस में आग की तरफ फैल जाती है और लोग अपनी तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लग जाते हैं कि कैसे जेफरी को मारा गया होगा। जेफरी की डेथ में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जैसे कि क्यों एप्स्टीन को उस रात अकेले रखा गया था। आप देख सकते हैं कि उनके सेल में बंक बेड थे जो कि 2 लोगों के लिए होता है और उनके सेल के कैमरास बताए जाते हैं कि वर्क नहीं करते हैं। उनके सेल के बाहर कैमरास वर्क करते हैं जिसके अंदर आपकी कोई भी मूवमेंट नहीं देख सकते हैं रात भर में। लेकिन ये बीच का 2 मिनट का कट जरूर देख सकते हैं। जेफरी के पास फांसी लगाने के लिए इतना सारा कपड़ा कहाँ से आया और रात भर गार्ड्स ने जेफरी को एक भी बार चेक क्यों नहीं किया। इसमें गार्ड्स बताते हैं कि दैट दे फेल अस्लीप। इसकी वजह से उन 2 गार्ड्स के ऊपर ट्रायल किया जाता है जिन्हें बाद में फ्री छोड़ दिया जाता है। जेफरी की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी शॉकिंग चीजें रिवील करती है जैसे कि उनके हायोइड और नेक कार्टिलेज में फ्रैक्चर होना जो कि हैंगिंग के लिए बहुत अनयूजुअल है। जनरली ये सारी चीजें स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोट के मारने वाली केसेस में देखा जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं और लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो मरा हुआ आदमी है वो जेफरी नहीं कोई और है। इतने सारे फॉल्ट्स के बावजूद भी यूएस कोर्ट इसे एक सुसाइड डिक्लेयर करती है और कहती है कि जेफरी ने खुद को फांसी लगाई थी।
इसके साथ क्रिमिनल केस वॉज टर्मिनेटेड, पोटेंशियल टेस्टिमनी वॉज लॉस्ट, बहुत सारे सवाल थे जिनका आंसर आज तक नहीं दिया गया, एंड द केस वॉज डाइड विद हिम. जेफरी एप्स्टीन वॉज गॉन, बट द डैमेज एंड द अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिमेन्ड. गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं.